अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि अपने चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 स्टार्ट किया हुआ था और पार्ट 3 में हमने यहाँ बाय मैट्रिसेस मेथड हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ए इनवर्स तक हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद वो वीडियो ख़त्म हो गई थी और मैं उस वीडियो को दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि इसमें ए इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास एडजॉइंट होता है उसको डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते जाना है। तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया था और इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया था, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आया। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो अपने आंसर को तो ये आपके पास आंसर आते हैं, और अगर आप उसको मज़ीद डिवाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो यानी कि मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास ए इनवर्स का ये आंसर आता है, ठीक है। अब हमने बेसिकली हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि एक्स वाई और जेड की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। हमने ये सारी वर्किंग क्यों की है, क्योंकि हमारे पास क्या था, ए इनवर्स नहीं था। ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर एडजॉइंट फाइंड किया, फिर उसको फार्मूला में पुट किया और उसके बाद हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ए इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास, बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास था, एक्स मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास था। अब हमने क्या करना है कि उसको अपनी इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करना है और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यानी कि यहाँ पे ए इनवर्स और बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन ए इनवर्स का जो आपने आंसर निकाला है और जो आपके पास बी मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास है, आपने दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप उन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तब आपके पास तीनों वेरिएबल्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको पहले इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब आपने इस तरीके से अपना ये आपके पास ए इनवर्स का आंसर आपने वो लिख लिया और ये आपके पास बी मैट्रिक्स है आपने वो लिख लिया। अब आपने ए इनवर्स वाले आंसर्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा हम मेथड जो है एग्जाम्पल्स में कवर कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि आप ना अपने आसानी के लिए यहाँ पे ना अपने इन वैल्यूज़ को 1 का नेम दे दें, इन वैल्यूज़ को 2 का दे दें, नंबरिंग दे दें और 3 की दे दें, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इससे आपको आसानी ये रहेगी कि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी कि मैंने 1 वाली वैल्यू को 1 वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 0.5 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 0.5 को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपकी ये फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने सेकंड पे आ जाना है, 0.4 को आपने ये फिर 0.4 ये आपके पास फर्स्ट बन जाएगी, ये आपके पास सेकंड बन जाएगी और ये आपके पास थर्ड बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये सेकंड है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये थर्ड है और ये थर्ड है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर आपकी ये सारी सॉल्व हो जाएगी। फिर आपने इसके ऊपर लाइन से ड्रॉ कर लीजिएगा कि ये मैंने सॉल्व कर लिया। फिर आपने दोबारा क्या करना है, इसको 1 दे देनी है हेडिंग, इस पर 2 दे देनी है और इस पर 3 दे देनी है। अब सेम ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें और थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करके अपने आंसर्स लिख लें और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अच्छा, अब देखें कि ये जो मैंने आपको मल्टीप्लाई किया कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 0 आ जाएगा। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, आपके पास अगेन 0 आएगा। 0.5 को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आएंगे। उसके बाद अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्योंकि हमने एक डिजिट में आंसर अपना लिखना होता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब ये 0 है, 0 है, 0 है, तो इट्स मीन ये देखो, ये अगर आप इसमें जब फाइनल आंसर निकाल रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसके साथ कोई साइन है तो इट्स मीन ये प्लस है, यहाँ पे कोई साइन है तो इट्स मीन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई साइन है तो इट्स मीन प्लस है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप प्लस कर रहे हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, 2, ठीक है। यानी कि x का आंसर है आपके पास 2। उसके बाद y है, y का अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे कोई साइन है तो इट्स मीन यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस। अब आप देखो यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि 1.2, उसके बाद है +0, उसके बाद है आपके पास माइनस में आपके पास है -2.8, तो आप यहाँ पे लिखो माइनस लिख दिया 2.8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आंसर आता है, -1.6, ठीक है। यानी कि y का आंसर आपके पास क्या है, -1.6।
ठीक है। उसके बाद z का आपने आंसर निकालना है, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे है प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस। अब इसको भी सिंप्लीफाई आपने करना है, यानी कि 0.6 प्लस 0 माइनस 0.4, ठीक है। और इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आता है 0.2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0.2, ठीक है। यानी कि x का आंसर है आपका 2 और y का आंसर है -1.6 और z का आंसर है आपका 0.2। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था उसका बाय मैट्रिसेस मेथड से कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपने ये जो क्वेश्चन है इसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए भी सॉल्व करना है और मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करना है। तो एक मेथड तो कंप्लीट हो गया,